वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स पंडा। आज मैं आपको नवंबर वीक 1 की यहाँ पर बात करूंगा और जो क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे वो 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक के होंगे। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, कुछ रीजंस थे, लेकिन अब जो दिसंबर में वीडियो आपको मिलेगा वीक 1 का वो आपको टाइम पर ही मिल जाएगा और कंप्रहेंसिव डेटा आपको मिलेगा प्रॉपर तरीके से। ओके, दूसरी चीज जो इसमें क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसमें द हिंदू, जागरण जोश का मिक्स वर्जन है यहाँ पर। और जो क्वेश्चंस यहाँ पर फॉर्म हुए हैं ये सारे के सारे हमारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर से हैं। ओके, तो ये वीडियो बहुत खास है, आप इसको शुरू से एंड तक देखें। और इसमें जो भी इसके 4 पार्ट में लॉन्च करूंगा नवंबर मंथ के, और ये आप वीडियो ज़रूर देखें। तो पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में कहा गया है द बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 नवंबर 2016। देखो अभी बेनामी ट्रांजेक्शंस का जो अमेंडमेंट एक्ट 2016 है ये 1 नवंबर को बात हुई इस पर, ठीक है। तो आपको इसके फैक्ट बताने कौन कौन से जो फैक्ट हैं वो इस स्टेटमेंट के अंदर हैं और कौन से नहीं हैं। ओके, अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात करूँ बेनामी ट्रांजेक्शंस का। बेनामी ट्रांजेक्शंस का मतलब है कि किसी ने किसी के नाम पर प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन जब बाद में जांच पड़ताल की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी आपने अपने भतीजे के नाम पर खरीदी है तो इसका पैसा कहाँ से आया। अब आप अगर पैसे को डिस्क्लोज नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेने वाली है। फाइन, ये तो हुआ बेनामी ट्रांजेक्शंस का मतलब। फाइन, तो देखो इस एक्ट के अंदर कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट कहता है द एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड टू कर्ब द ब्लैक मनी। सीधी सी बात है कि ब्लैक मनी जिन लोगों के पास है वो बाहर निकल कर आए, इसलिए ये एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। तो पहला ऑप्शन तो यहां पर करेक्ट है। सेकंड की बात करूं, इसमें लिखा है विद दिस द एग्जिस्टिंग बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोविजन एक्ट 1980 विल बी रीनेम्ड एज द प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पीटी एक्ट 1980। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं, ये बिल्कुल सेकंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। थर्ड में कहा गया इट प्रोवाइड्स फॉर द 7 years imprisonment एंड फाइन फॉर दोज इंडंगलिंग इन इलीगल ट्रांजेक्शंस, ठीक है। जो भी इसमें इलीगल ट्रांजेक्शन में संलिप्त लोग होंगे उनके लिए 7 साल की कारावास है। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर केवल 2 पॉइंट करेक्ट है, एक पहला वाला और एक थर्ड वाला। तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब आप देख लो आपको कौन सा ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट एंड थर्ड, दैट मीन सी ऑप्शन मिलता है यहाँ पर। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइन, सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। इसमें कहा गया है नेम ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का आपको नाम बताना है जिसने टॉप किया है द लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज ईज डूइंग बिजनेस। जो भी जो ईज डूइंग बिजनेस की एक रैंकिंग होती है जो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी बेसिकली लॉन्च की है, तो इसमें किस स्टेट ने टॉप किया है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि इंटर स्टेट जो व्यापार होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा भूमिकाएं निभाई गई हैं। तो ये किस स्टेट के द्वारा हुआ है, ये आंध्र प्रदेश ने दोस्तों। ओके, तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया व्हाट वाज द थीम ऑफ 2016 राष्ट्रीय एकता दिवस दैट वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। अब देखो बहुत ध्यान देना यहाँ पर, ये राष्ट्रीय एकता दिवस है क्या। देखो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है इसको हम नेशनल यूनिटी डे भी कहते हैं। नोट डाउन कर लो साइड में, नेशनल यूनिटी डे। और ये मनाया क्यों जाता है, ये मनाया जाता है जैसे जो हमारे यहाँ के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रखी गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। थीम रखी गई है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, ये आंसर है इसका। और इनका बर्थ कब होता है, ये होता है दोस्तों 31 अक्टूबर को ये बेसिकली मनाया जाता है। फाइन, तो ये क्वेश्चन भी एक लहजे में इंपॉर्टेंट है, पीछे का क्वेश्चन था लेकिन अभी यहां पर आ गया तो इंपॉर्टेंट ही यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एडजस्टेड एज द प्लेयर ऑफ द सीरीज ऑफ द 5, यहां पर 5 कर लो, 5 ODI सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में अभी 5 दिवसीय जो 1 दिवसीय मैच खेले गए थे उसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है ये दोस्तों, अमित मिश्रा को दिया गया था, ठीक है। जो 5वां मैच था उसमें अमित मिश्रा को मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर। इसमें कहा गया है इंडिया इन अक्टूबर 2016 साइंड MOU, एक भारत ने MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर सेटिंग अप टैको पार्क इन अ कंट्री। अब ये टैको पार्क भारत जो है किसी एक दूसरे देश के साथ में एक MOU साइन करके स्थापित करने वाला है। तो वो कौन सी कंट्री है जिसके साथ में ये
होने वाला है। फाइन, तो ये दोस्तों पैलेस्टीन के साथ में, पैलेस्टीन के साथ में एक एमओयू साइंड हुआ है और पैलेस्टीन के अंदर ही टेक्नो पार्क, पैलेस्टीन कंट्री में टेक्नो पार्क स्टेब्लिश होगा। और पैलेस्टीन में कहां पर होने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो रामल्लाह, इस प्लेस पर बेसिकली एक टेक्नो पार्क बनाया जाएगा, टेको पार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइज रूल्स फॉर रियल एस्टेट एक्ट ऑफ 5 यूनियन टेरिटरीज। अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नोटिफाई किया है, नए रूल करे हैं जो रियल एस्टेट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। 5 यूनियन टेरिटरीज जो है वो उसमें शामिल होंगी, लेकिन कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है वो उस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं आएगी। अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली यूनियन टेरिटरी जो है ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करूं, इसमें कहा गया हु ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ रेल मिशन। तो देखो स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसको अभी रिसेंटली बनाया गया, ये दोस्तों बनाया गया है बिंदेश्वर पाठक जी को। अब इनके बारे में छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है, बहुत बड़े फेमस काफी हैं, बहुत इमिनेंट पर्सन है। ठीक है, तो ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी है और साथ में दोस्तों सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर भी है, सुलभ इंटरनेशनल, इसके ये फाउंडर भी हैं। जो आप देखते हैं कि जगह जगह पर आपने देखें सुलभ शौचालय बने हुए होते हैं, तो वो किसका पार्ट है, सुलभ इंटरनेशनल का पार्ट है और उसके फाउंडर कौन है, बिंदेश्वर पाठक जी। और बहुत टाइम से ये सोशल जो रिफॉर्म्स हैं उसमें भारत के अंदर जो हो रहे हैं उसमें ये पार्टिसिपेशन करते हुए आ रहे हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इसमें कहा गया है नाम बताना है आपको उस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जो अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में टांगली ढाका में हुई 5 से लेकर 18 नवंबर 2016 के बीच में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जब आया है तो इस पर आपको समझना होगा। अब देखो इसका आपको एक्सरसाइज का नाम बताना है, तो ये क्या है, मित्र शक्ति, दोस्ती, सूर्य किरण या संप्रति। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एज पर यूके हाई कोर्ट, जो यूनाइटेड किंगडम का हाई कोर्ट है, द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द पावर, the government does not have the power to invoke an article of European Union Treaty, which article was highlighted by the court। ये थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज आ जाती है, जो हाई लेवल एग्जाम्स हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 50 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। फाइन, तो इसको आप भी एक बार समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया नेम ऑफ द ट्राइब्स, उस आपको ट्राइब का नाम बताना है हुज हिस्ट्री वाज रिसेंटली लॉन्च्ड इन हिंदी लैंग्वेज, जिसमें हिंदी लैंग्वेज में उस ट्राइब्स की हिस्ट्री लॉन्च की गई और जो चीफ मिनिस्टर कौन है, लाल थानवाला के द्वारा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कुछ पहलू आपको समझने होंगे कि जो चीफ मिनिस्टर लाल थानवाला का नाम यहाँ पर लिया गया है, ये दोस्तों मिजोरम के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, मिजोरम के सीएम, और इनके द्वारा हिंदी लैंग्वेज में एक ट्राइब है जिसकी हिंदी लैंग्वेज का वर्जन जो है हिस्ट्री लॉन्च किया गया। तो ये कौन से ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स का मतलब ये होता है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई कुछ जातियां हैं, बहुत पुरानी, ओके, जो हमारी शेड्यूल्ड के अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये ट्राइब्स कौन सी ट्राइब्स हैं, तो हैं मिजो ट्राइब्स, जो आपकी मिजोरम में है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पर अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है नेम द न्यूज चैनल दैट वाज आस्क्ड बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू बी टेकन ऑफ एयर फॉर 24th और ऑन नवंबर 10। ठीक है, 10 नवंबर 2016 को 24 घंटे के लिए ऐसे कौन से न्यूज चैनल को बंद करने की बात कही गई और ये किस कमेटी के द्वारा गठन किया गया, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है उसके द्वारा ऐसा एक रिकमेंडेशन दिया गया। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा एनडीटीवी के ऊपर ये स्ट्राइक लगाई गई। अब आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, जब पठानकोट अटैक हुआ था तो उस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि पठानकोट अटैक के टाइम पर जो फुटेज थी, जो रिकॉर्डिंग थी, उसको एनडीटीवी ने दिखाया ताकि जो टेररिस्ट थे उन्होंने और ज़्यादा वहाँ पर नुकसान किया। उनके पास फ़ोन के द्वारा मैसेज भेजे जा रहे थे कि अब आप इधर जाइए, अब आप इधर जाइए, ऐसा कहा गया। ठीक है, जो तभी इस बिहाफ पर उस कमेटी ने क्या किया, इन पर इस तरह का बैन लगाया कि 24 घंटे के अंदर आप 24 घंटे तक आपकी कोई न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी 10 नवंबर 2016 के लिए। फाइन, दूसरी चीज़ समझनी होगी कि एनडीटीवी ने अपने इस एक्ट जो ये इनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया, इसमें इन्होंने कहा कि हमारी जो न्यूज़ रिपोर्टिंग थी वो संतुलित थी, जो न्यूज़ अदर न्यूज़ चैनल से दिखाई उसके अकॉर्डिंग ही हमने भी वहाँ पर काम किया। फाइन,
लेकिन अल्टीमेटली काफ़ी प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर भी, तो ये बैन होल्ड कर दिया गया। अब ये बैन के ऊपर अभी फिर से एक सुझाव लिया जाएगा, ये बैन अभी आगे के लिए होल्ड कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है नेम द पर्सन अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ वर्ल्ड बैंक। अभी जो नए सीईओ हैं ये किसको अपॉइंट किया गया? वर्ल्ड बैंक का। तो दोस्तों ये आपको समझना होगा, पहला ऑप्शन है क्रिस्टालिना के लिए, ठीक है। तो पहले कौन है? जिम यंग किंग है, जो इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। अब इनकी जगह ये, फाइन। अब दूसरी चीज आपको समझनी होगी कि जो वर्ल्ड बैंक है, ओके, कभी कभी वर्ल्ड बैंक को दो तरह से दिया जाता है नाम। एक दिया जाता है IBRD, ठीक है, IBRD, और दूसरा दिया जाता है IDA। तो चाहे आपसे वर्ल्ड बैंक कहा जाए, चाहे IBRD कहा जाए, या फिर IDA कहा जाए, तीनों बातें एक ही हैं। ओके, क्योंकि IBRD क्या है? ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इसकी फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर लें, वैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, और IDA की अगर यहां पर आपसे बात की जाए तो ये है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और दोनों को अगर आप मिला देते हो तो आपका किस नाम से जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक के नाम से। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। देखो, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे की थीम क्या है, पहले आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों ये थीम रखी गई है इफेक्टिव एजुकेशन एंड इवैक्यूएशन ड्रिल्स। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, और आपको ये थीम का नाम यहाँ पर बेसिकली याद रखना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपसे और यहां पर बन सकता है, व्हाट वाज द थीम फॉर ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2016 दैट वाज ऑब्जर्व फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 5 नवंबर 2016। देखो, 31 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2016 के बीच में जो ये ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2016 ऑब्जर्व हुआ है, आपको इसकी थीम बतानी है। तो दोस्तों थीम क्या है? थीम है हमारी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, न्यू पैराडिग्म्स फॉर द इंटरकल्चरल डायलॉग्स, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लें। फाइन, ऐसे क्वेश्चंस प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी वीक 1 से बनते हैं, तो वो बहुत ईजी है। आप क्या करें, कोई भी न्यूज़पेपर में आपको आसानी से मिल गए होंगे, मैगजीन्स फॉलो करें। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मैगजीन आती है जिसका नाम है BSc क्रॉनिकल। BSc क्रॉनिकल ये BSc पब्लिकेशन की मैगजीन होती है। इस मैगजीन में बहुत कंप्रेहेंसिव तरीके से डेटा दिया होता है, तो आप इस मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिटेल दी होती हैं वो डायरेक्टली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इन वीडियोज़ के साथ साथ इस मैगजीन को भी फॉलो करें, ताकि आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पर बन सकें। ओके, सो फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट वीक हम बहुत जल्दी आप तक लाएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियोज़ के बारे में बताएं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे, और प्रीवियस मंथ की करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।